जबलपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे भाई गोलू कबूतर के साथ रहती थी। एक दिन वो अपने कमरे में अपने भाई के साथ डरी सहमी बैठी हुई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली भी कड़क रही थी। दीदी, देखो ना, कितनी तेज बिजली कड़क रही है। अगर ये बिजली हमारे घोंसले पर गिर जाएगी तो हम भी मम्मी पापा की तरह मर जाएंगे। गोलू, तू मेरा बहादुर भाई है ना, डर मत, कुछ नहीं होगा। आंखें बंद करके सो जा। नहीं दीदी, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख भी लगी है। आपको भी भूख लगी है ना दीदी? आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। हाँ गोलू, मुझे भी भूख लगी है। बारिश जैसे ही रुकेगी मैं अपने खेत पर जाऊंगी और ढेर सारे तरबूज तोड़ कर लाऊंगी। अब तू सो जा मेरे भाई, मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ। फिर टुनटुनी अपने भाई को लोरी गाकर सुनाने लगती है। आजा निंदिया रानी, आजा दूर सितारों से, सपने सलोने लेके आजा दूर सितारों से। आजा निंदिया रानी, आजा दूर सितारों से। धीरे धीरे गोलू सो जाता है। अगली सुबह टुनटुनी अपने खेत पर जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर रोने लगती है। भगवान जी, आपने ये क्या किया? हमारा सारा खेत पानी में डूब गया और तरबूज बर्बाद हो गया। अब मैं बाजार जाकर क्या बेचूंगी? मैं कैसे अपने छोटे भाई को पालूंगी? उसे रोता देख कालू कौवा वहाँ आता है। मत रो बिटिया, रोने से क्या फायदा? एक तेरा ही फसल बर्बाद नहीं हुआ है, सबके फसल पानी में डूब गए। काका, अब मैं क्या बेचूंगी बाजार जाकर? कैसे अपने छोटे भैया को पालूंगी? 2 दिनों से हम भाई बहनों ने कुछ भी नहीं खाया। सोचा था खेत से थोड़े तरबूज लेकर घर जाऊंगी और अपने भैया को खिलाऊंगी, लेकिन मेरा सारा खेत पानी में डूब गया और देखो ना, सारे तरबूज भी सड़ गए। टुनटुनी बिटिया, ध्यान से देख, जो भाग पानी में डूबा है बस वही सड़ा है। ऐसा कर तू इन तरबूजों को घर ले जा, जो अच्छा होगा उससे अपना और गोलू का पेट भरना। सुना है अभी और कई दिनों तक बारिश होगी। जल्दी घर चल बिटिया, मैं घर ही जा रहा हूँ। हाँ काका, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। टुनटुनी कुछ तरबूजों को उठा लेती है और अपने घर आ जाती है। फिर दोनों भाई बहन तरबूज को खाते हैं। 2 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। बिटिया, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों से भूख लगी है। कई पक्षियों के घर गया पर सबने मुझे वहाँ से भगा दिया। साधु बाबा, ये मेरे पास थोड़े तरबूज बचे हैं, वो भी आधा सड़ चुके हैं। किसी तरह इसे खाकर हम अपना गुजारा कर रहे हैं। बेटा, अपने माता पिता को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बाबा, मेरे मम्मी पापा पिछली बारिश में मारे गए। हम अनाथ हैं बाबा। उस साधु को ये सुनकर बहुत दुख होता है। तभी टुनटुनी का घोंसला टूटकर गिर जाता है। बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई?
मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उस साधु ने अपना पवित्र जल वही मिट्टी पर छिड़क दिया। तुरंत ही वहाँ पर एक तरबूज का सुंदर घर प्रकट हो जाता है। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए ये तरबूज घर। अब तुम्हें खेती करने की कोई जरूरत नहीं। इस घर से तुम्हें रोज ढेरों तरबूज मिलेंगे, जिन्हें तुम बाजार में बेचकर अपना पेट पाल सकते हो। टुनटुनी चिड़िया उस तरबूज घर में अपने भाई के साथ रहने लगती है।